चलिए देखते हैं। हमें जो है सेकंड एक्सरसाइज करनी थी। एक सेकंड, मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, तो करें आप। मैं एग्जांपल्स बोल रहे थे, सॉरी, तो मैंने बाद में बोल दिया था कि एग्जांपल्स कर लेना। तो ट्राई करे थे आप लोगों ने एग्जांपल्स? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। एक बार एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा मैं। चलो देखो, यहाँ पर पहले हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब हाइट ऑफ कोन है इक्वल उसके रेडियस के। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई को पाई ही रहने देना, पाई को खोलना नहीं आप लोगों ने। करो स्टार्ट एक बार, पहले फिगर ट्राई करो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फिगर ट्राई करने के लिए और फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। सर आपने ये ग्रुप पे क्या भेजा है? ये लास्ट क्लास की पीडीएफ भेजी थी, वो जो रह गई थी भेजनी, वो भेजी है मैंने। चलो हो गया टाइम। आपने क्या करा स्टार्ट क्वेश्चन? एक सॉलिड है यानी एक ऑब्जेक्ट है, जो कोन है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रखा है इन्होंने, यानी इस तरीके की शेप हो गई है। दोनों का रेडियस 1 है, यानी दोनों कनेक्टेड हैं, तो रेडियस हो गया 1। और हाइट ऑफ द कोन इक्वल है उसके रेडियस के, यानी इस हाइट इक्वल है 1 के। आपको क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दोनों चीजें आएंगी, इक्वल हो जाएगा क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप कॉमन लोगे यहाँ पे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एच प्लस 2 आर। ठीक है ना? अब यहाँ पर आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 22/7। अब बात करते हैं रेडियस की। सबको समझ में आया ना कैसे करें ये सब? अच्छा, पाए तो उसने बोला है पाए खोलना ही नहीं है। तो यहाँ पर पाए पाए ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1। तो आंसर आ गया 1/3 पाए, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और 1 इंटू 2 तो ये 2 आ जाएगा, ये आ गया 3। तो 1/3 इंटू पाए आएगा। हाँ जी, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ पाए। तो पाए सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास आंसर सेंटीमीटर में था और वॉल्यूम जो है क्यूब में आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारा आंसर आ रहा है पाए सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। सिंपल था। अब जो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एक बार सेकंड वाला करो, रेशियल वाला। चलो देख लो ये जिनको देखना है। बाकी जिनका हो गया वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपको वही सेम 1 मिनट दे रहा हूँ, आपने फिगर ड्रॉ करनी है और ट्राई करना फॉर्मूला क्रिएट करने का। सर एक तरह से इसका वॉल्यूम 22/7 होगा। हाँ, क्योंकि पाई आ रहा है, पाई 22/7 कह लो या 3.14 कह लो।
सर ये ऊपर आपने वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा है ना? हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सी है वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके चलिए जिनका हो जाए वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। फिगर बन गई सबकी? चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। एक रेशेल है इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड टू इट बाय टू एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। मतलब एक एल्यूमिनियम शीट को यूज करके उसको बोला गया कि आप एक सिलेंडर बनाओ और उसके दोनों एंड्स में एक कोन लगा दो। तो फिगर तो ये बन गई, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी आपको डायमीटर दे रखा है। तो ध्यान रखना डायमीटर तीनों का ही सेम होगा, इस कोन का भी, सिलेंडर का भी और इस कोन का भी। तो डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। लेंथ जो है इस पूरे ऑब्जेक्ट की, वो पूरे की लेंथ बता रहा है, वो लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका भी हाइट चाहिए होगा, ठीक है ना, और इसका भी हाइट अलग से चाहिए होगा, और इसका भी। तो इफ ईच सर कोन, हमें ईच की हाइट तो दी हुई है 2 सेंटीमीटर। बच्चे पढ़ने तो Yes, दो, अभी पूरा कहाँ sir. पढ़ा मैंने, अभी तो मैंने खाली इतना ही पढ़ा ना यहाँ तक। अब आगे बढ़ रहे हैं। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो उसने यहाँ पे दे दिया आपको कि कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सेम यहाँ पर ये कोन की जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों कोन सेम साइज के हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल ऑफ रेशेल। तो इसके अंदर कितनी हवा आएगी ये बतानी है। तो आपको पहले इसका हाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसको हम h ले लेते हैं और इसको h डैश ले लेते हैं। तो मेरे को h बताओ, h कितना आएगा फिर, सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी, सिलेंडर की हाइट सर आएगी, 4। वेरी गुड। टोटल हाइट में से ये दोनों हाइट माइनस कर दो, तो 12 में से 4 गए तो 8 आएगी, 8 सर सेंटीमीटर। कैसे? बच्चे अभी तो हम आपने ही बताया था कि ये इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 2 है, और टोटल की हाइट 12 है। यस तो 12 में से ये 2 यस गया सर, और ये 2 गया, तो 8 ही तो बचेगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ जी, डायमीटर 3 था तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अब करो स्टार्ट, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम रेडियस रेडियस को पॉइंट में नहीं कर सकते? करना, लेकिन फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी पॉइंट में, ध्यान रखना। बेटर है इसी में रहने दो। तो दो आपके क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन कोन लगेंगे। देखो निकाल सकते हैं, जिसका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा, बट थोड़ा सा ना पेपर में सोचना टाइम बचाने का। तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना, वो टाइम ज्यादा लगेगा, देखना आप करके। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कॉइन लिख दिया मैंने, कॉइन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन। उनको 2 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि 2 कोन थे हमारे पास, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे हो गया? बच्चे इसकी कैपेसिटी तो हो गई, इसके अंदर हवा जितनी है, और कैपेसिटी के लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला ही तो लगाते हैं। उसने ये पूछा है कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, एक तरीके से इसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है। और मैंने जब वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था तो बताया था कि कैपेसिटी मींस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है ना। समझ में आई बात। वॉल्यूम ऑफ एयर, वैसे ये पूरा स्टेटमेंट ये था कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, सर ये लिखना था मैंने, लेकिन उतना ही रहने दिया, कंटेन्ड इन द मॉडल। स्पेलिंग एक बार मैंने शायद कंटेन्ड की गलती। करो एक बार, आप स्टार्ट करो, कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ध्यान रखना एच अलग अलग है, रेडियस सेम है, तो मैंने एक को एच डैश से डिनोट करा है, एक को एच से करा है। ये चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। कॉमन लेंगे तो सिर्फ पाई स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2/3 एच डैश, और यहाँ बचेगा एच। और एच डैश क्या है, हाइट ऑफ कोन, और एच क्या है, हाइट ऑफ आपका सिलेंडर, ठीक है। बताओ आंसर क्या आ रहा है।
आशिका आ रहा है 66। क्या कर रहे थे? ये पाई आर स्क्वायर कॉमन नहीं है ना? पाई आर स्क्वायर मैंने दोनों में से कॉमन लिया है। तो यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 11 गया, तो ये आ गया 99/7, और यहाँ पर आ गया 3 4 3 8 24, तो 99/7 इंटू 28/3। सर ये जो 7 था उसको आपने 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं अच्छा सॉरी, वो रह गया। ठीक है 66 ही आएगा, कट गया यहाँ पे, 66 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेन तो इसकी फिगर थी, अगर आप फिगर बना लेते तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। पहले ये कैलकुलेशन देख लो। सर 2 मिनट। पहले देख लो आप आराम से, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर। सर जैसे टेस्ट हम स्कूल से मतलब एग्जाम होगा तो हमें उसमें फिगर बनानी पड़ेगी। हाँ बच्चे, फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिगर में जैसे मैंने आर मेंशन करा है, एच डैश एच मेंशन करा है, और मैंने यहाँ पर सीधा एच डैश लिख दिया, तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि एच डैश क्या है, एच क्या है? फिगर में सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि आर क्या है, एच क्या है, ये सारी चीजें बताओ। और नहीं फिगर बनानी तो सारी चीजें आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेंगी कि एच डैश में ले रहा हूँ हाइट ऑफ द कोन, फिर एच ले रहा हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। हो गया सर। ठीक है, अब जल्दी से ये वाला गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन पढ़ना आप लोगों ने। सर वॉल्यूम में तो क्यूब लगता है ना? हाँ जी, क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। सर रीड कर लिया था क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करो एक बार जल्दी से, मतलब फिगर वगैरह सोचो जरा कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन में। सर इसमें हमें सीएस से निकालना है। देखो वो क्या कह रहा है, गुलाब जामुन है कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट वॉल्यूम, कि जितना भी आपके पास गुलाब जामुन है ना, तो उसके अंदर जो चाशनी होती है, वो जो गुलाब जामुन है उसका 30% होती है वॉल्यूम का, गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% होती है। पहली लाइन का मतलब समझ में आया कि किसी भी गुलाब जामुन में जो चाशनी होती है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% होती है। यस सर। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। वो कह रहा है कि कितना सिरप चाहिए होगा या लगेगा, ठीक है, जब हम 45 गुलाब जामुन रखेंगे, ठीक है, तो आपको टोटल कितना सिरप चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है, क्लियरली बोला तो है वॉल्यूम, तो आप पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालोगे, उसको फिर 45 से मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। उसका जब 30% करोगे, क्योंकि सिरप कितना होना चाहिए 30% उनके वॉल्यूम का, तो जो आपका जो टोटल वॉल्यूम आएगा 45 गुलाब जामुन का, उसका 30% करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है गुलाब जामुन है क्या, तो ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 एंड डायमीटर 2.8। तो इसमें गुलाब जामुन की आपके पास डायमेंशन दे रखी है कि गुलाब जामुन है कैसा, बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, और एंड में हेमिस्फेरिकल शेप है, इस तरीके से आपका। ठीक है, तो अब जब बनाओगे गुलाब जामुन कुछ इस तरीके से बनेगा इनके अकॉर्डिंग, है ना। अब यहाँ पर डायमेंशन की बात करें तो टोटल लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर है 2.8। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस आ जाएगा कितना, 1.4 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप सिलेंडर की हाइट निकाल लो, क्या आएगी सिलेंडर की हाइट बताओ।
कितनी आएगी सिलेंडर की हाइट? अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तक तो पता चल जाना चाहिए था। बोलो। 3.6। सिंपल सी बात है यार। ठीक है प्रियांश, को चेक कर लेता हूँ कितनी आ रही है। आपको इतने क्वेश्चन करा दी जहाँ बताया गया है कि सर हेमिस्फीयर हो तो उसके radius माइनस 2.8 हो जाएगा सर। हाँ आपको क्या 5 कर, माइनस एक टू मिनट एक पॉइंट मिनट एट एक मिनट ना, मैंने आपको इतनी बार बताया सबको कि रेडियस को आप क्या करो, स्ट्रेट ले लो। जब रेडियस स्ट्रेट लोगे तो एक तरीके से आपके पास हेमिस्फेयर की हाइट आ जाएगी। सेम यहाँ पर हेमिस्फेयर की हाइट आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। और जब आपको इसकी हाइट मिल गई और इसकी हाइट मिल गई तो टोटल हाइट से माइनस कर दोगे तो इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। 5 में से 2.8 गए। सर 3.6 हाँ 3.6 3.6 थोड़ी ना आएगा, 2.2 आएगा। यस सर 2.2 आ रहा 2.2 सेंटीमीटर आ रहा है। सर बात मैंने 0.4 माइनस कर ठीक है, सबको क्लियर है कैसे हुआ है? हमने क्या करा, रेडियस को सीधा ड्रॉ कर देते हैं। रेडियस को सीधा इसलिए ड्रॉ करा जाता है ताकि वो एक तरीके से हाइट मिल जाए हमें इसकी हेमिस्फेयर्स की। और हेमिस्फेयर की हाइट जब आप टोटल हाइट में से माइनस कर दोगे तो आपके पास जो है इसकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो दो सिलेंडर, दो हेमिस्फेयर्स हैं। और एक सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करूं तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर एच। फ्रैक्शन में ही रखना आंसर, डेसिमल मत कन्वर्ट करना। करो बताओ आंसर क्या है। ठीक है, तो देखना एक बार कैलकुलेशन करके। अभी तक मैंने कुछ काटा वाटा नहीं है। जो जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको एज इट इज ही रखा है, क्योंकि मुझे लगा था कुछ डेसिमल को नोट कर सकता हूँ। तो इसको छोटा कर ही देते हैं। आगे 22, ये आ गया 50, ये आ गया 11, ये आ गया 25। और यहाँ पर ये डेसिमल अगर हम खोलेंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो साथ साथ चेक करना जरूरी है, वरना यहाँ पे गलती होगी तो फिर सारे आगे पूरे पार्ट में गलती होगी। सर हाँ जी मालिक। सर हम इसको कट करने की जगह सर हम इनको मल्टीप्लाई करके अपॉन सीधा डेसिमल भी तो लगा सकते हैं ना। बच्चे कैलकुलेटर लेके थोड़ी ना बैठे हम, इतना बड़ा कैसे करोगे मल्टीप्लाई बताओ? ये तो काफी टाइम टेकिंग नहीं है। तो बेटर है जितना कट सकते हो तुम तो काट दो।
देखो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें क्या है, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये आगे जाके फर्दर और सॉल्व होगा। तो हमने इनको ना मल्टीप्लिकेटिव टर्म में लिख दिया कि हमारे पास जो है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये आ रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब था ना। एक बार आप लोग चेक करो कि आप लोगों ने कैसे करा। मैं भी एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लूँ कि मैंने बीच में कोई गलती तो नहीं करी है। तो चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, पर फालतू में इतनी मेहनत करनी नहीं है ना, कि क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर अभी 45 का भी निकालना है, फिर इसका 30% भी निकालना है, तो आगे जाके सॉल्व तो हो गई। तो जितना आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो फ्री हैंडेड, उतना सॉल्व कर लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है सॉल्व। ठीक है, यही आ रहा है आंसर अभी तो, एक गुलाब जामुन का मेरा। और अगर बात करूं 45, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं, तो हम 45 को मल्टीप्लाई कर सर दें। मेरा डेसिमल में 25.05 आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास डेसिमल में नहीं है तो मैं चेक नहीं करवा पाऊंगा आपका। तो यहाँ पर आ गया ये 9, ये कटा 3 1 3, 3 3 9। तो हमारे पास आ रहा है 3 इंटू 11 इंटू 14। देखो चाहो तो मल्टीप्लाई करो, बट नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना मेरी बात। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। और अभी तक कोई हमने बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी, बट डिवीजन करते हुए आ रहे हैं। अब हमें क्या बताना था कि शुगर सिरप कितनी होगी। तो शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो अगर मैं 30% करता हूँ किसका, 45 वॉल्यूम, यानी 3 इंटू 11 इंटू 14 इंटू 61 अपॉन 25। ठीक है, अब देखो सॉल्व कुछ हो रहा है, जो मेरे ये हो जाएगा 5 6 30, 5 5 तो ये बस इतना ही हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ इसको इजी कैसे करनी है कैलकुलेशन। पहले न्यूमरेटर सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर सबको अगर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 6 18, 18 इंटू 11 जो है आपका, या रुको रुको, पहले 3 6 18, 18 इंटू 14 करते हैं। 14 और 100 भी तो कट हुए। देखो बच्चे हो तो रहा है, पर आखिरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नहीं काटा मैंने उसे। हमें अभी इसको इजी करना है ताकि डेसिमल में, अभी देखो आप कैलकुलेशन में आप भी मल्टीप्लाई करो। सर 818.4 आ रहा है टोटल। ठीक है, एक सेकंड में मल्टीप्लाई 0 2 6 12 6 12 30 31 3 3 3 3 252। तो यार 2 7 3 1 5 7 5 3 7 2 15372 को अब मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आ जाएगा 2 9 10 8 9 6 1 16909। कैलकुलेशन करने दो मुझे, चेक एक बार। देखो मेरा एक बार कैलकुलेशन करके ये आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसको डिवाइड नहीं करना आपने, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले इतना एक बार आप चेक कर लो कैलकुलेशन, मैं भी एक बार इसको रीचेक कर रहा हूँ। 169092 ठीक है ना मेरा। तो देखो कोई भी ऐसा हमने बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करी एंड तक। अब समझो मेरी बात, अगर इसको आप डेसिमल में लेके जाओगे, ठीक है ना, तो डेसिमल के लिए आपको क्या करना है, नीचे अगर 10 का बेस होता तो आप डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बट खुद सोचो यहाँ पे क्या है, 500 है। तो अगर मैं 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूं और 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई करूं, इससे क्या होगा, जो 500 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आपको एक 10 का बेस दे देगा, यानी 1000 आ जाएगा। और 169092 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 2 टू द 4, 2 9 द 18, 1 कैरी हुआ 1, 2 9 द 18, 1 कैरी हुआ 3, 3 8 आ रहा है। और इसको आप इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आ रहा है आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने डेसिमल में कहीं कुछ कन्वर्ट नहीं करा, बस लास्ट में आके मेहनत करी है। सर हाँ जी, सर मेरा 33818.4 आ रहा है। नहीं एक बार चेक करो पीछे से, एक बार चेक करना बच्चे पीछे से, या मेरा गलत है आपका सर गलत एक है। बार ये वाला स्टेप दो। बच्चे यहाँ पर क्या करा है, हमारे पास जो है यहाँ पर इतना आ गया था मल्टीप्लाई करके, है ना, इतना मल्टीप्लाई करके आ गया था। अब किसी भी चीज को डिवाइड करना है, अगर नीचे 10 का बेस होगा तो देखो डेसिमल में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, कि मैं कह रहा हूँ 743 को डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, तो इसको मैं इजीली डेसिमल में लिख सकता हूँ क्या, सर पीछे 7.43 338 सेंटीमीटर क्यूब है। 338। 338 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, उन्होंने अप्रॉक्स ले लिया ना ये, इस वजह से इन्होंने बोला भी है अप्रॉक्स में बतानी है वैल्यू। तो ठीक है, पहले मैं एक बार प्रियांश का डाउट ले रहा हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करा है। तो देखो 743 को अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो उसको इजीली डेसिमल में कर सकता हूँ। तो इसको अगर डेसिमल में करना था, तो अगर मैं इसको 10 का बेस बना पाऊँ, उसके लिए मुझे पता है कि 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 1000 दे देगा, यानी 500 इंटू 2000। पर नल इफेक्ट के लिए मैं नीचे भी रखना पड़ेगा और ऊपर भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि इक्वेशन पे नल इफेक्ट रहे, यानी न्यूट्रल इफेक्ट रहे। तो इस वजह से ये बन गया नीचे 1000 और ये बन गया ये। अब इसको इजीली डेसिमल में कर लो। अब उसने बोला था अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है, तो अगर ये देखा जाए पीछे हम पॉइंट हटा देंगे तो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है। आंसर देखो बिल्कुल ठीक आया, कोई कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत स्मूथ हैंडेड करा हमने, कुछ एक्स्ट्रा बस मेहनत मेरी लगी यहाँ पर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने में, जो देखो आपके सामने ही करा है मैंने। ठीक है ना, तो पेपर में भी जब आएगा तो खुद को कैलकुलेशन में फंसाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पता कहाँ फंसना शुरू होते हैं, बताता हूँ। बच्चे इधर ही फंस जाते हैं। ये जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला ना, अब वो कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो डेसिमल में। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कम से कम जो है 2.5 से 3 मिनट, या बच्चे इसमें 5 मिनट लगा देंगे। फिर इसको 45 से मल्टीप्लाई करो, फिर वो और बड़ी वैल्यू देगा। हमने तो सिंपल कैलकुलेशन करते गए जितना फ्री हैंडेड हम कर सकते थे। लास्ट में मेहनत करिए यहाँ पे बस। आया कैलकुलेशन? आप घर पर ट्राई करोगे इसकी दोबारा? क्वेश्चन नंबर 3 करना है दोबारा, प्रैक्टिस हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई जरूर करना है होमवर्क में। ठीक ओके है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ट्राई। किसी को कोई डाउट है यार पूछ लो, कोई नहीं, मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 मिनट और दे सकता हूँ। तो अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई भी मतलब सीक्वेंस नहीं समझ में आया कैसे कैसे हुआ, तो पूछ लो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ज्यादा छोटा हो गया। तो ऊपर हमने वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाला, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर हमने शुगर सिरप का वॉल्यूम निकाल लिया, जो कि 30% था वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। हाँ जी, करें अगला क्वेश्चन।
हाँ जी, पढ़ो एक बार जल्दी से 4th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। आपने एक पेन स्टैंड बनवाया है जो कि क्यूबॉइड की शेप में है, जिसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब है कि इसके अंदर गड्ढे हैं कोन की शेप में, क्योंकि देखो अगर इसके अंदर गड्ढा नहीं होगा तो पेन कैसे अटकाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्यूबॉइड है यहाँ पर, और इसके अंदर ये 4 गड्ढे हैं जो कि कोन की शेप में, जहाँ पे हम जो है पेन को अटका रहे हैं। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 15, 10 और 3.5। हमारे पास जो क्यूबॉइड की डायमेंशन है, क्यूबॉइड का डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, और जो कोन है उसका रेडियस दे रखा है 0.5 और डेप्थ यानी हाइट दे रखी है 1.4। आपको वॉल्यूम निकालना है वुड का, करना जरा। हाँ जी, करना जरा। सर इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू 1/3 πr²। देखो हमने बताना है लकड़ी कहाँ लगी है। वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब है कि लकड़ी कहाँ का लगी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि वॉल्यूम ऑफ अगर हम वुड निकाल रहे हैं तो पहले तो हमने माना कि हमारी पूरी जो है लकड़ी जो है क्यूबॉइड की थी, यानी पूरे का पूरा क्यूबॉइड लकड़ी का था। हाँ जी, क्या? हाँ विनय। और फिर उस लकड़ी में गड्ढे भी थे, वो हटानी पड़ेगी, तो हम माइनस कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। मेरी बात सुना रही है? कि पहले हमने देखा कि पूरे जो आपके पास शेप थी वो क्यूबॉइड फॉर्म में थी, पर उसके अंदर गड्ढे हैं, तो गड्ढे आपको हटाने पड़ेंगे, यानी -4। 4 क्यों करा? क्योंकि 4 कोन थे। बस यही फॉर्मूला लगेगा। सबको समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं हम? हाँ जी, बोलो। क्लियर है सबको ये फॉर्मूला यस क्यों सर। लगा रहे हैं हम? ठीक है। जी भैया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान रखना एच आएगा तो इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि एच और एच में कंफ्यूजन ना हो। और ये आ जाएगा 1/3 πr², इसको स्मॉल एच से दिखा देते हैं। तो हमें डायमेंशन दे रखी है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। और यहाँ 4 इंटू 1/3, रेडियस है हमारा 0.5। यहाँ तो कुछ कॉमन आ ही नहीं जाता, तो रेडियस है 0.5, तो 5/10 इंटू 5/10, और हाइट है हमारी 1.4। यहाँ बच रहा है 15 इंटू 35, और यहाँ बच रहा है ऊपर 4 और 11 खाली, और इधर है 30 30।
एक बार चेक करना आप लोग भी, क्या ऐसे ही कुछ, क्या मैंने कुछ गलती करी है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 0, 15, 450, ये आ जाएगा 75, 5, 12, 525 -44/30।